प्रिय दर्शकों, यह वीडियो विशेष तौर पर उन सभी लोगों के लिए है जिनकी जन्म कुंडली में मंगल लाभ स्थान में बैठे हैं, यानी 11वें भाव में बैठे हैं। वैदिक ज्योतिष में मंगल को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह को शक्ति का कारक भी माना गया है। सौर मंडल में कुल मिलाकर 9 ग्रह है, जिसमें मंगल तीसरे क्रमांक पर आते हैं। जब किसी भी व्यक्ति विशेष का जन्म इस धरातल पर होता है, तब ग्रहों और राशियों का गणित करके उस व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली बनाई जाती है और जन्म कुंडली के सूक्ष्म गणित के आधार पर जन्म कुंडली में 12 राशियां और 9 ग्रहों का स्थान सुनिश्चित किया जाता है। जन्म कुंडली में कुल मिलाकर 12 भाव होते हैं, यानी कि 12 स्थान होते हैं और ग्रहों की संख्या 9 है। अतः उन 12 स्थानों में अलग अलग जगहों पर ग्रहों की स्थिति रहती है। अब जो सूर्यादि ग्रह है, वे जिस स्थान में बैठे होते हैं वहाँ से अलग अलग परिणाम देते हैं। विशेष तौर पर आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल किसी भी राशि में लाभ स्थान में बैठे हैं, तो यहाँ बैठे मंगल का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, 11वें स्थान में मंगल का प्रभाव देखने से पहले थोड़ा यह समझ लेते हैं कि वास्तव में जन्म कुंडली के 11वें स्थान में किन चीजों को देखा जाता है। दर्शकों, जन्म कुंडली का 11वां भाव हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, सामाजिक नेटवर्क, बड़े भाई बहनों का सुख, मित्रों की स्थिति और जीवन के बड़े लाभों का प्रतिनिधित्व करता है। और जब इस स्थान पर मंगल जैसा अग्नि तत्व प्रधान, तेजस्वी और क्रियाशील ग्रह बैठ जाए तो परिणाम गहरे और प्रभावशाली प्राप्त होते हैं। प्रिय साथियों, जब मंगल ग्रह कुंडली के 11वें भाव में उपस्थित होते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में तीव्र इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं और तेजी से सफलता प्राप्त करने की चाह विकसित होती है। कुंडली के 11वें भाव में मंगल वाले जातक साहसी होते हैं। ये लोग पैसा कमाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और ये उच्च पद आसीन लोगों से मित्रता करते हैं, जिससे कि इन्हें फायदा हो। दर्शकों, मंगल नैसर्गिक रूप से प्रभावशाली ग्रह है और मंगल की सकारात्मक ऊर्जा के कारण व्यक्ति अपने प्रतिस्पर्धियों से विजय प्राप्त करता है और ये लोग बड़ी जिम्मेदारी लेने से डरते नहीं, बल्कि उसका सामना करते हैं। प्रिय साथियों, जन्म कुंडली के 11वें भाव में मंगल की मौजूदगी बहुत ही लाभकारी और शुभकारी मानी गई है। जिन लोगों की जन्म कुंडली के 11वें स्थान में मंगल की उपस्थिति होती है, वह लोग अपनी मेहनत के दम पर स्वयं के जीवन में आगे आते हैं। अक्सर देखा गया है कि 11वें भाव में मंगल वाले लोगों के रिश्ते सामाजिक स्तर पर अच्छे होते हैं और ये लोग दूसरों से विभिन्न दृष्टिकोण वाले होते हैं। 11वें भाव में मंगल वाले जातक अपने आसपास के वातावरण और गतिविधियों के प्रति बेहद उत्सुकता रखते हैं। साथ ही इन लोगों को दूर दराज की यात्राएं करना पसंद होता है। प्रिय साथियों, जन्म कुंडली के 11वें भाव में बैठे मंगल केवल ऊर्जा नहीं देते, बल्कि यहाँ बैठे मंगल एक तेज रणनीतिक सोच भी प्रदान करते हैं। 11वां भाव योजना और नेटवर्किंग का संकेत भी देता है, इसलिए मंगल के कारण जातक अपनी बात को तीव्रता से रखते हैं और इनमें किसी भी संगठन या समूह के नेतृत्व करने की क्षमता होती है। इसके अलावा यह लोग लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शॉर्टकट या आक्रामक नीति भी अपनाते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 11वें भाव में यदि मंगल मेष, वृश्चिक या मकर राशि में बैठे हो, तो ऐसे जातक चतुर, बुद्धिमान और विवेकशील होते हैं। साथ ही ये लोग अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति बेहद ईमानदार होते हैं। वैदिक ज्योतिष में कुंडली का 11वां भाव जीवन में प्राप्त होने वाले लाभों को दिखाता है। अब ऐसे में यहाँ बैठे मंगल व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ देते हैं। इसके अलावा बंधु वर्ग का सुख
और विदेश यात्राएं भी करवाते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल उच्च राशि के या स्वगृही होकर 11वें स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे मंगल आपको नेटवर्क से प्रगति और राजनीति के क्षेत्र में बड़ा लाभ दिलवा सकते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, मशीनरी से जुड़े कार्य, निर्माण व्यवसाय, सर्जरी विभाग, कृषि क्षेत्र इत्यादि कार्य क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। दर्शकों, कुंडली के 11वें भाव का संबंध विदेश यात्रा से भी जुड़ा हुआ है। यदि यहाँ पर मंगल शुभ स्थिति में बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपको नौकरी, बिजनेस या कारोबार के चलते विदेश यात्राएं होगी। साथ ही आपके संबंध विदेशी लोगों के साथ अच्छे रहेंगे। प्रिय साथियों, जन्म कुंडली के 11वें स्थान में बैठे मंगल का दृष्टि संबंध पंचम भाव के साथ रहता है, इसलिए आपको संतान पक्ष से भी सुख मिलेगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 11वें स्थान में जब मंगल शुभ स्थिति में होते हैं तब दिशा बली बनते हैं। ऐसे में आपके यहाँ संतान प्राप्ति के पश्चात आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएंगे। ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि 11वें भाव में मजबूत मंगल वाले लोगों के यहाँ भाग्यशाली संतान का जन्म होता है, जिस वजह से संतान प्राप्ति के बाद व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। प्रिय दर्शकों, एक बात हमेशा याद रखें, मंगल सिर्फ एक ग्रह नहीं है बल्कि यह आपकी ऊर्जा का स्रोत है। अगर मंगल की ऊर्जा के स्रोत को सही दिशा दी जाए तो मंगल आपकी दशा एवं दिशा बदल सकते हैं और इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली के 11वें भाव में बैठे मंगल को मजबूत करना आवश्यक है। अतः मंगल को सबल और मजबूत करने के लिए इन 5 उपायों को अवश्य करना चाहिए। इन उपायों को करने से आपका आत्मविश्वास, नैतिक बढ़ाव और कर्म शक्ति जागृत होगी और मंगल की ऊर्जा को सही दिशा मिलेगी। दर्शक मित्रों, पहला उपाय है हर मंगलवार के दिन गन्ने के रस से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करें और मंगल के बीज मंत्र की प्रतिदिन नियमित रूप से 3 माला करें। मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम शः भौमाय नमः। दूसरा उपाय है हर महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखें और किसी गरीब व्यक्ति को अन्न दान करें। तीसरा उपाय है बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में तांबे का छल्ला धारण कर ले, जिससे आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी। चौथा उपाय है सप्ताह में एक बार मंगलवार के दिन गायों को चारा डालें, जिसे आप पर आने वाली मुसीबतें टल जाएगी। 5वां आखिरी उपाय है यदि संभव हो तो साल में एक बार आपके जन्मदिन पर पाठात्मक लघुरुद्र कराइए। प्रिय दर्शकों, अब अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल 11वें स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे मंगल आपको 5 संकेत दे रहे हैं। आपको अपने जीवन में यह 5 सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। पहली सावधानी है अति लोभ या लालच से बचें, वरना आर्थिक हानि होगी। दूसरी सावधानी है कि किसी भी निर्णय को गुस्से में या आवेग में आकर न ले, वरना आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तीसरी सावधानी है अपने समीप रहने वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार न करें, उनके साथ मधुरता से व्यवहार करें, वरना आगे जाकर इन्हीं लोगों के कारण आपको नुकसान पहुंचेगा। चौथी सावधानी है गलत संगति से बचें। यदि आप अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो आपका विकास होगा, किंतु यदि भूल से भी आप गलत लोगों के चक्कर में फंसेंगे तो पूरा जीवन बिगड़ सकता है। 5वीं आखिरी सावधानी है कभी भी बड़े भाई बहन का अपमान न करें, वरना पूरी उम्र आपको विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको अपने जीवन की सही दिशा समझने में मदद मिली होगी। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप आने वाले समय में किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगली ज्योतिषीय चर्चा के साथ। जय गुरुदत्त।